कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। मुझे तो सारा की माँ की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। अब उन मोहतरमा को भी लोगों की बातें बुरी लगा करती हैं। अरे बाबा, बुरी बातें तो बुरी ही लगती हैं, हाँ वो सलमा बहन कहें या फिर मुनीरा साहबा खुद कहें। ठीक कह रहे हैं आप, मगर इधर से उधर खबरें फैलाने की जरूरत ही क्या है? अब जिसका जो दिल चाहे कहे, उनकी अपनी मर्जी है। भाई खवातीन अगर ये काम खत्म कर देंगी तो फिर ग़ीबतों के खैमे कौन गाड़ेगा? ये भी ठीक है। वैसे भी सारा इन दिनों कराची में नहीं है, तो सलमा बहन खूब महल्लेदारी निभा रही है। खैर ये तो अच्छी बात है, आप उनके घर नहीं जाती, लेकिन कम से कम वो तो हमारे यहाँ आती जाती रहती हैं। हाँ, ये उनका हक है, उनकी बेटी का घर है, सर आंखों पर आए। ये तो है ही, और वो सही भी समझती हैं। हाँ, सलमा बहन के साथ एक मसला है। वो ये तो चाहती कि सब उनकी इज्जत करें, उनके साथ तमीज और तहजीब से पेश आए, मगर वो खुद इन बातों पर अमल नहीं करती। बाबा ये मसला सिर्फ सलमा पैंदा नहीं, सब लोग की ये हुई चांदे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अजकल दे माहौल दे च किन्नियां सच्चियां और अच्छियां गल्लां हुंदियां, तुहानू भी पता है। ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰੀ सलमा दा की कसूर है? वैसे भी आदत से मजबूर है। कहीं जा रही हो? जी, वानिया के घर जा रही हूँ। आज नवीद के घर वाले रस्म करने आ रहे हैं ना। बहुत अच्छी लग रही हो। तो फिर मैं जाऊँ? कैसे जाओगी? तुम्हें ड्राइवर छोड़ाएगा, और जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे बताना, ड्राइवर पिक कर लेगा। असफर, आप कहाँ रह गए? जरीन भाभी ने असर के बाद बुलाया था और अब मगरिब होने वाली है, आप अभी तक घर नहीं पहुंचे। क्या ट्रैफिक जैम में फंस गए? ओके, अगर आप और लेट होंगे तो फिर हम कल उन्हें जाकर मुबारक दे आएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। है, मैं तो यही समझ रही थी कि फड्डेबाज ही लोग बदमाश होते हैं, लेकिन अब ये बात तो शरीफों में भी पाई जाती। नहीं भाई, अब आप शरीफों को तो बदमाश न कहें, ऐसी अंधेर नहीं मच रही। अरे जब बदमाशी फन बन जाए और उसे बाइज्जत समझा जाए तो ये लुच्चे लफंगे की मिरास कहाँ से रहेगी? हाँ ऐसा हो रहा है, मगर कहीं कहीं, हर जगह नहीं। आप जरी को ही ले लो, बेचारी ज़ैनब लदी फदी वानिया के घर गई,
और उन्होंने सारा सामान हथिया लिया और लड़की को अंदर बंद कर दिया, उसको सामने ही नहीं आने दिया। क्या पता जरीन के घर वालों में कोई ये रस्म हो कि निकाह से पहले लड़की की शक्ल नहीं दिखाई जाती है। कोई रसम वसम नहीं है। अरे सारे मेहमान बैठे हुए थे, सबने दरवाजा पीटा, लेकिन वानिया ने दरवाजा ही खोल के नहीं दी। मगर इस हरकत का क्या फायदा हुआ? ज़ैनब बहन को तो बहुत गुस्सा आया होगा। अरे वो तो इतना चीख रही थी अपने घर में कि 10 फ्लैटों में उसकी आवाज जा रही थी। वाकई में? है तो क्या तुमने कान में तेल डाल रखा है? तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मेरे तो कान फटे जा रहे। हम तो खामखा ही परेशान हो रहे थे कि वानिया के एंगेजमेंट में नहीं जा सके। नानी का ससुराल है, हमें जाना चाहिए। मगर वहां तो ऐसी कोई तकरीब हुई ही नहीं। अरे तो क्या हुआ? सुना है कल कोई स्ट्राइक वगैरह भी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वानिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, किसी के सामने आई ही नहीं है। इसका मतलब है शी इज नॉट इंटरेस्टेड, वो यहाँ शादी करना नहीं चाहती। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कोई स्टेबल पर्सन ऐसी हरकत नहीं करेगा। पता नहीं क्या मामला है, मगर हमारी ऐनी इस वजह से बहुत परेशान। मैं ये सोच रहा था अगर हम जरीन भाभी के घर जाते भी हैं तो वही ये ना सोचें कि हम उनका मजाक बनाने आ रहे। और अगर हम नहीं जाएंगे तो वो ये समझेंगे कि हमें उनकी परवाह नहीं है। गुड पॉइंट। तो मेरा ख्याल चलना चाहिए। गो एंड गेट रेडी। मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हो जाइए। बाय। हाँ एनी, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो वानिया इधर ही है, वो आजकल वैसे बड़ी चिड़चिड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ अभी करती हूँ। हाँ वानिया की हालत बहुत ही मैं वानिया को देखती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बच्ची पागल ना हो जाए। हाँ ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं बात करती हूँ। देखो बेटा, सारे मुरसा के बारे में ना बता, ठीक है? जीती रहो बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो बेटा? जी माँ, बस काम से जाता। सारिम के घर जा रहे होगे? नहीं अम्मा, मैं सारिम के घर क्यों जाऊंगा? जाहिर है उनके घर का सौदा सरफ लाना तुम्हारा ही तो काम है। अम्मा वो एक बार लाकर दिया था मैंने, तो बेचारी खुद लेकर आती है। अच्छा ही करती हैं जो खुद लेकर आती हैं। अरे इन फ्लैटों में क्या नहीं मिलता, हर चीज मिल जाती है अब तो। जी मैं 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब सुधरेगा ये लड़का? नहीं क्या हो गया इसको? अरे मुन्नी मेरी बात तो गौर से सुन पहले। पता है तुझे, अब तो नवीद का भी दिल खट्टा हो गया वानिया से। अरे जो लड़की मेरी नजरों से गिर गई हो उसे मैं क्या अपने घर की बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं। हाँ ये तो अच्छा है। अरे नवीद ज्यादा बोलता नहीं है, समझदार है, देखता तो सब कुछ है ना।
अच्छा, सही कह रही है। अच्छा, अब ऐसा कर, वो जो लड़की तूने मुझे बताई थी ना, उससे जाके मिलाओ। अरे हाँ, वही जिसकी तारिक रोड पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं कपड़े की। हाँ वही। हाँ बेटा, चल ठीक है, जीती रहे, खुश रहे। खुदा हाफिज। शर सारेम, इस मामले में तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं है, तो तुमसे क्या बात करने का क्या फायदा? सारिम, तुम्हें मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, मैंने असल में वानिया का प्रपोजल भिजवा दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या कहा? बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है अल्लाह का, मैंने तुम्हें सिर्फ यही बात बताई। ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर बात होगी। ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। बेटा, तुमने तो एकदम आना जाना छोड़ दिया घर पे। मैं तो आना चाह रहा था आंटी, मगर जानबूझकर नहीं आया, सिर्फ इस वजह से कि जब किसी को मेरी शक्ल देखनी ही नहीं है तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा। बिला वजह मैं यहाँ आकर किसी के डिप्रेशन का बाइस बनूं। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। पहले भी मैं इसी गलतफहमी का शिकार था, मगर अब नहीं हूं। वानिया मुझसे कल भी नफरत करती थी और आज, तो फिर क्या फायदा मैं बेकार में यहाँ आकर किसी को अजियत में मुब्तला कर। तो इसका ये मतलब है कि तुमने जानबूझ के आना जाना छोड़ा? जी। ओह, शायद तुम भी इसी बात पे नाराज हो कि वानिया ने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया। जाहिर है आंटी, वानिया की यह हरकत घर में आए हुए मेहमानों की बेइज्जती करने के लिए थी। नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है। आंटी प्लीज, आप वानिया की नफरत पे पर्दा मत डालिए। मुझे देर से ही से, मगर अब अंदाजा हो गया है कि वानिया मुझे पसंद नहीं करती। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि इन दिनों वानिया बिल्कुल पागल हो गई है। और जिस दिन तुम और तुम्हारे घर वाले आए थे, उस दिन वानिया बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि इस घर में मुझे हर तरफ रजा की शक्ल नजर आ रही है। इसलिए बेटा, उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था। अगर आंटी ऐसी बात थी तो आपको मुझे बता देना चाहिए था ना। अरे बेटा, मैं क्या बताती, मेरा तो खुद जहन काम नहीं कर रहा था। आंटी, आप जानती हैं कि खौफ की शदीद हालत में ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। पता नहीं बेटा, मेरी वानिया का क्या बने। अभी कहाँ है वानिया? नींद की दवा लेकर सो रही। ठीक है, मैं बाद में आकर मिलूंगा।
वानिया, वानिया बेटा कुछ खाओगी? थोड़ा सा जहर खिला दे आप मुझे। ऐसा तो मत बोलो। अम्मी, मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है ना, ना मैं रहूंगी ना ही आपकी बेइज्जती होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, मेरी तो हर खुशी तुमसे जुड़ी हुई है। झूठ बोल रही हैं आप अम्मी, जानती हूँ मैं कि आप बहुत परेशान हैं। जहर ला दे आप मुझे, ना मैं रहूंगी ना ही आपकी कोई परेशानी रहेगी। अरे बेटा, मेरी जिंदगी में तुझे लग जाए, ये मायूसी की बातें आइंदा मेरे साथ बिल्कुल ना करना। अम्मी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं खतरों में खेलती रही और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी जान, अल्लाह ने मेरी बच्ची को बचा लिया। अच्छा हुआ बेटा, मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई। मायूसी की बातें ना किया कर, तुझे तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। सदा सुखी रहे। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। वानिया, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कैसा प्रोग्राम? एंगेजमेंट तो तुमने कैंसिल कर दी थी, और उस दिन भी तुमने रजा को मुझ पर फौकियत दी थी। बाहर में जाए रजा, मैं उसे क्यों फौकियत देने लगी? वानिया, मैं तुम्हें नापसंद हूं, मुझे पसंद नहीं करती। मैंने ऐसा कब कहा? मगर सारे लोग तो यही समझे। लोग तो मुझे भी बुरी लड़की समझते हैं, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि बुरी लड़की बेहद अच्छे इंसान की जिंदगी में शामिल हो जाए और खामखा वो परेशान होकर रह जाए। इसीलिए तुमने अपने आप को उस दिन कमरे में बंद कर लिया। नहीं, उस दिन तो मुझे हर तरफ रजा दिखाई दे रहा था, डर गई थी मैं। वानिया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अब मैं तुमसे मंगनी नहीं करूंगा। जानती थी मैं कि आपका आखिरी फैसला यही होगा। आप जाते हुए शगन का सारा सामान वापस ले जाइएगा। मैंने आपकी दुल्हन की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं है, मेरी पूरी बात तो सुनो। कहिए। हम मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी करेंगे, बहुत जल्द और सादगी से।
मगर सारिम भाई अब एनी भाभी बाहर हैं। कोई बात नहीं, जब वो लोग वापस आएंगे तो हम एक अच्छा और बड़ा सा फंक्शन कर लें, लेकिन हमारी शादी फौरन होनी है। तुम्हें मेरे इस फैसले पर कोई एतराज तो नहीं है? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, ये तो बड़ों के मामलात हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस फैसले में तुम्हारी रजामंदी तो शामिल है। हाँ। शाबा, ये क्या कर रही हो? गांव जाने की तैयारी कर रही हूँ आंटी। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे पास। जाना तो होगा आंटी। खालाजान ने यही कहा था ना कि तुम बगैर किसी वजह के मेरे घर में नहीं रहोगी। हाँ तो ठीक कहा था ना नानू ने। अच्छा नहीं लगता आंटी, लोग बातें बनाते हैं। मैंने ऐसा काम किया है कि अब लोगों की जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। मैं समझी नहीं। मैंने सलमान को राजी कर लिया है तुमसे निकाह करने के लिए। अब तो तुम मुस्तकिल मेरे पास पाकिस्तान में रह सकती हो ना। और वो कहाँ रहेंगे? ज़ाहिर अपनी पहली बीवी के पास रहेगा, जिसे मैं अपनी बहू तस्लीम नहीं करती और ना कभी करूंगी। और तुम छोड़ो ये कपड़े अपड़े रखना, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आंटी आपको पता है, थकन जो है ना हमेशा पैरों से शुरू होती है और इन्हीं पे खत्म हो जाती है। अब मैं रोज आना आपके पांव दबाऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नशाबा, सच तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। मेरी सारी थकन उतर गई। और वो जो मैंने सालन बनाया है ना, वो भी आपको सारा खत्म करना होगा। तुम्हें पता है, सलमान को भी तुम्हारे हाथों का स्टू बहुत पसंद था। अच्छा, लेकिन मैंने तो सोच लिया है, मैं अब उस वक्त तक गाँव नहीं जाऊंगी जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। मैं उसके बाद भी तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, हमेशा के लिए अपने घर में रख लूंगी। ये रुखसाना किस किस्म की बातें कर रही है? वो नौशाबा की सलमान से शादी करेंगी? सलमान तो नौशाबा को छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि नौशाबा को सलमान जैसा लड़का मिल सकता है? बेशक ना मिले, लेकिन नौशाबा की जिससे भी शादी होगी उसके साथ मुस्तकिल रहेगा तो ना। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पाकिस्तान में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिनके शौहर सिलसिला रोजगार जॉब के लिए बाहर रहते हैं। इसमें अजीब सी क्या बात है? मगर सलमान तो अपनी मुलाजमत के साथ साथ अपनी पहली बीवी की वजह से भी बाहर है। देखो, वजह कोई भी हो, इखलाक का अच्छा है, सॉलिड जॉब, और क्या चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस रिश्ते के लिए एग्री होगा। मेरा ख्याल है कि नौशाबा की नानी को ये रिश्ता एकदम मंजूर कर लेना चाहिए। नानू मेरी शादी जहां भी करवाएंगी और जिसके साथ भी करवाएंगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन वो सलमान का रिश्ता कबूल करेंगी मुझे नहीं लगता। क्यों? क्या सलमान अच्छा लड़का नहीं है? मैंने ये कब कहा? मेरा मतलब है सलमान तो एक आइडियल शख्स है, लेकिन नानू मेरे लिए उसे कबूल नहीं करेंगे। ये बात तुम किस वजह से कह रही हो?
इसलिए कि मैं अपनी नानू को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी नानू ने तुमसे इस रिश्ते के बारे में पूछा तो क्या तुम इनकार कर दोगी? क्या तुम्हें इस बात से परेशानी होगी कि सलमान मुस्तकिल तुम्हारे पास नहीं रह सकता? नहीं, ये बात भी नहीं है। तो फिर खुश हो जाओ कि तुम्हारी नानो ये रिश्ता जरूर कबूल करेंगी। क्या मुझे भी कोई खुशी हासिल होगी अगर मेरी शादी सलमान के साथ हो गई? तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? अव्वल तो ये कि मुझे नहीं लगता कि नानू मेरी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ करेंगी जो पहले से बटा हुआ, और अगर उन्होंने हामी भर भी ली तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मोहब्बतें बांटना है, मोहब्बतें वसूल करना नहीं। या शायद मोहब्बत हर एक के हमसफर कबूल नहीं किया करती। नवीद इतनी चाहत से तुमसे शादी करना चाहता है, फिर तुम सीरियस क्यों नहीं होती? अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सारिम भाई ने भी तो कितनी मोहब्बत के साथ अनी भाभी से शादी की थी, और हमने तो उनका इस्तकबाल दिल से नहीं किया था। रूप बदले तो कोई पहचान